क़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सूफ़ी सैयद अय्यूब शाह चतुर्मुखी मुबल्लिग़ इस्लाम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने पंडित महेंद्रपाल आर्या के झूठ का पर्दाफाश किया था। इस पर पंडित जी घबराकर दो वीडियो, एक 25 मिनट कुछ सेकंड का और एक 12 मिनट कुछ सेकंड का, टोटल मिलाकर 38 मिनट के लगभग उन्होंने दो वीडियो बनाकर डाला है। और हम पिछले वीडियो में ये चैलेंज किए थे पंडित जी से कि हमारे हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब को उन्होंने ये बताया था कि वो पहले हिंदू थे, निज़ाम ने उनको मुसलमान बनाया था। इस झूठ को वो सच साबित नहीं कर सके, तो हमने दूसरा वीडियो पंडित महेंद्रपाल आर्या के झूठ का पर्दाफाश, इस पर हमने वीडियो बनाकर डाला था। तो पंडित जी तो इस बात का जवाब नहीं दे सके कि हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब वो पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान हुए। नाज़रीन, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम पहली बार पंडित जी से मिले तो उस वक्त हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला के बारे में उनको हमने शुरू में ही बताया था। आप इसका वीडियो क्लिप भी देख सकते हैं। उस वक्त पूरा नाम सिलसिला हम ये बता दिए थे। इस पर पंडित जी ये कह रहे हैं सिद्दीक़ के माने सत्य बोलने वाला है। आप उनके अल्फाज को सुनिए। हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी का नाम है सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर, जो हैदराबादी के हैं। आपका नाम सैयद सिद्दीक़ हुसैन है, जो सादात इमाम हुसैन का नाम है। और सिद्दीक़ माने सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, सादिक़ क़ौल। तो आपने आश्रम जगतगुरु आश्रम का स्थापन किया। हम इसमें बता दिए कि हज़रत मौलाना सैयद सिद्दीक़ हुसैन साहब क़िबला का ताल्लुक़ इमाम हसन और इमाम हुसैन से है। ये 2015 में हम पंडित जी को बता दिए थे, लेकिन पंडित जी ऐसे भुलक्कड़ और ऐसे मूर्ख हैं कि कोई बात उनको याद तो नहीं रहती, जो उनका रटावा है वही जो है लोगों के सामने दोहराते रहते हैं। और हम साथ साथ ये बात भी ऐलान कर दिए थे कि पंडित जी अपने 7 जन्मों तक इस महाझूठ को सच साबित नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह वो सच साबित करने से घबरा गए और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ वो दूसरी बातों को खुरेचना शुरू कर दिए, जाती हमले करना शुरू कर दिए कि बसवेश्वर का नाम वो इस्लाम में जायज़ नहीं है और तुम चतुर्मुखी कहते हो, ये तुम्हारा इस्लाम में नाम जायज़ नहीं है। हमने जो उनसे सवाल रखा था और हम जो उनको चैलेंज किया था, उस बात को तो वो भूल गए। उस बात को तो साबित करने के लिए वो घबरा गए। उनका हृदय जो है ना कांपने लग गया कि ये झूठ को मैं कभी साबित नहीं कर सकता। तो दूसरी बातें लाकर वो इल्जाम तराशियां करने की कोशिश करने लगे। इसमें भी जो 38 मिनट के दो वीडियो, एक 12 मिनट कुछ सेकंड का और एक 25 मिनट कुछ सेकंड का है, ये दो वीडियो में उन्होंने 10 झूठ बोला है। वो एक एक झूठ मैं आपके सामने गिनकर जो है आपको नंबर वाइज जो है ना बताऊंगा। और ये बात हम आपको ऐलान कर रहे हैं कि पंडित जी हमारे से मुलाकात होने से पहले, यानी 2015 23 जनवरी को जब हम पंडित जी से उन्हीं के आश्रम में हम मुलाकात किए थे और उस वक्त 1 महीने के डिबेट का जो है ना हमने चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को तो पंडित जी स्वीकार नहीं करे। पहले हम जो है ना उनको हैदराबाद आने की दावत दिए थे, वो तो दबक कर बैठ गए और दिल्ली जाकर ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आकर डिबेट करो। ऐलान तो हम 2015 में हम उनको जो है ना ये प्रस्ताव रखे थे, लेकिन इसको वो नकार दिए और हैदराबाद आने से वो घबरा गए। और हमारे से मिलने से पहले पंडित जी ये कहते थे कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मैं मुसलमानों से बात करने के लिए तैयार हूं, उनसे मुबाहला करूंगा, उनसे मुनाजरा करूंगा। इसीलिए मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूं, उनसे मुबाहिसा करना चाहता हूं, उनसे मुनाजरा करना चाहता हूं, उनसे मुबाहला करना चाहता हूं। आए वो सामने और मेरे सवालों का जवाब दें, या तो वो जहां बोले मैं वहीं चला जाऊं। नायक साहब, आप जहां बोलेंगे हम वहीं अपनी टीम लेकर के पहुंचेंगे। चाहे आप बम्बई बोले या महाराष्ट्र के किसी कोने में बोले, दिल्ली में बोले, जहां कहीं भी बोले। ये चैलेंज जो है डॉक्टर जाकिर नायक को और दूसरे मुसलमानों को वो दिया करते थे, लेकिन हमारी मुलाकात के बाद जब हम उनको चैलेंज दिए 1 महीने का हैदराबाद आने के लिए, तो वो इतने घबरा गए
कि वो दुनिया में जाकर मुकाबला करने का शब्द ही भूल गए और दिल्ली तक सीमित होकर रह गए और ललकार ललकार की जो है लोगों के सामने गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो आओ सामने आके बात करो। हम तो इरादा किए थे कि पंडित जी से बात करने के लिए हम दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन पंडित जी से दूबदू बात ना करने के वैसे तो कई वजूहात हैं, जिनमें से 3 वजूहात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। पहली वजह यह है, किसी सवाल का जवाब देने के बाद भी वो लोगों के सामने उसी सवाल को दोहराते रहते हैं पागलों की तरह, और ये कहते हैं कि किसी ने अब तक हमें जवाब नहीं दिया। हम एक एक करके इसके जवाब को आपके सामने जो है रखेंगे जब पंडित जी लाजवाब हुए। दूसरी वजह यह है कि पंडित जी महा झूठे हैं, और तीसरी बात, पंडित जी बहुत गंदी भाषा, बद जबान यानी गाली गलौज पर उतर जाते हैं। लोग अगर कोई उनकी दुखती रग पकड़ लें तो वो गाली गलौज, इतनी गंदी गालियां आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। कोई भी हक परस्त इंसान और कोई भी रास्तबाज इंसान क्या ऐसे इंसान से बात कर सकता है? ये 3 बातें हैं। अब पंडित जी जो सारी दुनिया के लोगों को चैलेंज देते थे, तो हैदराबाद आने से क्यों घबरा रहे हैं? हैदराबाद आने से उनका हृदय क्यों कांप रहा है? तो नाजरीन, मैं आपके सामने पंडित जी जो 38 मिनट का वीडियो बनाए हैं उसके अंदर 10 झूठ उन्होंने बोले हैं, तो मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला झूठ इन्होंने ये कहा, मछलीपट्टनम हैदराबाद में इनका आश्रम है। हमारे इस इदारे के अतराफ कोई मछलीपट्टनम का महिला नहीं है। और कहा कि यह आश्रम सूफी बसवेश्वर जी के नाम से है। यह भी गलत है। यह आश्रम सूफी बसवेश्वर के नाम से नहीं है, बल्कि जगत गुरु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से है। दूसरा एक है सूफी बचनेश्वर। ये पंडित जी की मरकता देखिए, उन्होंने ना पूछा ना तहकीक किया। आप लोगों ने देखा कि हैदराबाद में मछलीपट्टनम में एक आश्रम है जो सूफी बचनेश्वर जी के नाम से, और उन लोगों से 2016 से निरंतर मेरी चर्चा हो रही है। सूफी बचनेश्वर, ये बचनेश्वर नहीं है, बसवेश्वर है, चंद बसवेश्वर। यही मुरक्ता है पंडित जी की। ना वो पूछते हैं ना तहकीक करते, बिना तहकीक और बिना पूछताछ के झूठे बातें लोगों के सामने फैलाते रहते हैं। इन्होंने सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि फेसबुक पर और यूट्यूब पर लिखकर भी डाला है कि बचनेश्वर। और तीसरी बात, पंडित जी ने यह कहा कि 1 करोड़ का इन्होंने ऑफर दिया है। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि हमने खास तौर पर इस बात पे जोर देते हुए कहा कि पंडित जी हम आपको ऑफर नहीं बल्कि चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज को ये ऑफर कह रहे हैं। ये तीसरा झूठ है। उन्होंने 1 करोड़ रुपया मुझे ऑफर किया है कि आप इसको सही सिद्ध करें। सही क्या सिद्ध करें? कि जो सूफी बचनेश्वर जी थे वह हिंदू से मुसलमान नहीं बने। चौथा झूठ यह है, लोगों ने मुझे ऑफर देने का प्रस्ताव किया था। किसी बुद्ध समाज के एक आदमी ने उनको फोन पर बताया था कि हम 50 करोड़ देने वाले या 50,000 करोड़ देने वाले हैं। हमने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, हम इस पर कोई बात नहीं की। आप पूरा वीडियो, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है हमारा, आप उसमें देख सकते हैं। जबरदस्ती की ये बात थोप दिए कि ये सूफी कह रहे हैं कि मुझे कोई ऑफर नहीं दिए। और ये कह रहे हैं कि महेंद्र पाल झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने किसी ने कुछ पैसा देने के लिए कहा आदि आदि। ये सब झूठ है। हमने कहा ही नहीं, ये झूठ बात जो है मंसूब कर दिए। 5वां झूठ उन्होंने ये कहा कि बसवेश्वर नाम रखना इस्लाम में कुफ्र कलाम है। और ये जिनके लिए कह रहे हैं बचनेश्वर, सूफी बचनेश्वर, मैं चुनौती दे रहा हूं कि इस्लाम में ये नाम जायज है क्या? ये कलाम कुफ्र है। हम पूछते हैं पंडित जी से, ये कहाँ लिखा हुआ है कि बसवेश्वर नाम रखना कुफ्र कलाम है? और छठा झूठ इन्होंने ये कहा कि बसवेश्वर नाम रखना हराम है।
और तुम्हारा बचनेश्वर नाम होना इस्लाम में संभव नहीं है, यह कतई हराम है, कुफरी कलाम है। और 7वां झूठ ये है, और दूसरी बात जो बचनेश्वर मैं बोला कि बचनेश्वर नाम इस्लाम में होना संभव नहीं है, ये आप तो हदीस में पाएंगे। पंडित जी से पूछते हैं कौन सी हदीस है, कौन सा हवाला है जो ये नाम रखना हराम है। हवाला तो नहीं बताया और लोगों के सामने बोल दिए कि हदीस में पा जाओगे। कौन सी हदीस है? नाजरीन, इस्लाम में अरबी नामों से हटकर दूसरे नाम रखना गलत नहीं है। इसमें कई बुजुर्गों के नाम दुनिया में पाए जाते हैं। ईरान के बहुत से ऐसे नाम हैं जैसे फिरदौस है, परवेज है, या ऐसे बहुत से फारसी नाम हैं जो मुसलमानों के होते हैं। और इसी तरह हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बुजुर्गों के नाम भी रखना कोई गलत बात नहीं है। मसलन इंडोनेशिया जो मुसलमानों की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, वहाँ पर कई मुसलमानों के नाम हिंदू अवतारों के नामों के साथ हैं, जैसे राम, कृष्ण, गौतम बुद्धा, भीम, अर्जुन, लक्ष्मण, ऐसे कई नाम वहाँ पर मुसलमानों के होते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया में जगहों और लोगों के नाम संस्कृत शब्दों पर रखे गए हैं। यहाँ पर कई मुसलमानों के नाम विद्या, प्रिया, कृष्णा, विष्णु मिल जाते हैं। और अगर यह शरीयत में हराम होता या शरीयत में यह कलाम कुफ्र होता तो वहाँ के लोग इन्हीं नामों के साथ हज करने के लिए जाते हैं। इस शरीयत में अगर ये नाम रखना जायज नहीं है तो फिर वो लोग वहाँ पर हज को आने क्यों दे रहे हैं? क्यों जो है ये लोग हज करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं? और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पीर मुर्शिद का नाम जो सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर है, ये हिंदू और मुसलमानों में एकता कायम करने के लिए, मोहब्बत कायम करने के लिए आपने ये अपना नाम रखा है। सिद्दीक के माने ही चंद बसवेश्वर के होते हैं। ये बात पंडित जी भी अपने जबान से इकरार कर चुके हैं कि सिद्दीक के माने सत्य बोलने वाला है। तो सत्य बोलने वाले को ही चंद बसवेश्वर कहते हैं। चंद के माने सच्चा, बसवा के माने बंदा, ईश्वर के माने अल्लाह, अल्लाह का सच्चा बंदा। इसको अरबी में सिद्दीक अब्दुल्ला कहते हैं, यानी सत्य बोलने वाले को अरबी में सिद्दीक कहते हैं। ये पंडित जी भी अपनी जबान से इकरार कर चुके हैं। तो हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत पैदा करने के लिए, दोनों के भाषा के भेद को निकालकर दोनों को करीब लाने के लिए सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर है। और ये पंडित जी कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम चतुर्मुखी क्यों है? पंडित जी कह रहे हैं कि 4 मुख तो ब्रह्मा के बताए गए हैं, तो ब्रह्मा के 4 मुख कैसे होते हैं? आपने देखा है ब्रह्मा के 4 मुख? और पंडित जी ने कहा कि सूफी अय्यूब शाह, तुम अपना नाम राधे श्याम क्यों नहीं रखते, श्याम मोहन क्यों नहीं रखते? तो पंडित जी खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि अय्यूब शाह चतुर्मुखी जब हम नाम रखें तो आप जो है ना उसका पतिंगड़ बना रहे हैं। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमें इन नामों से कोई चिढ़ नहीं है, अलबत्ता आपको बहुत चिढ़ है इस्लाम से, इस्लाम के नामों से, मुसलमानों से। हम इत्तेहाद चाहते हैं, एकता चाहते हैं, और इस्लाम ऐसे नामों को मना नहीं करता। इस्लाम उन नामों को मना करता है जो बुतों से वाबस्ता करते हैं। मसलन अब्दुल उज्जा, अब्दुल मनात, अब्दुल लात, ये ऐसे बुतों के नाम रखते थे। इन जो है ना शिरकिया नामों को इस्लाम ने रोका है, लेकिन बुजुर्गों के नाम, नेक लोगों के नाम कभी इस्लाम इसको मना नहीं किया। और 8वां झूठ पंडित जी का यह है कि उन्होंने कहा कि सूफी शरीयत को नहीं मानते। पर ये सूफी शरीयत को मानते ही नहीं है। ये सफेद झूठ है। हम जब पहली बार पंडित जी से मुलाकात किए, उनके आश्रम में गए, उस दिन जो है नमाज का वक्त हुआ तो हम लोग जमात के साथ हम वहां पर नमाज पढ़े। ये पंडित जी ने खुद अपनी आंखों से देखा है और ये कह रहे हैं कि सूफी शरीयत को नहीं मानते। ये किस किस्म का झूठ है जो लोगों के सामने फैला रहे हैं? और 9वीं बात इसमें ये झूठी बोल दी है कि इस्लाम ने किसी को धर्म माना नहीं, कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कहा है कुरान ने, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन कहा कुरान में। जब कुरान ने अपने को छोड़कर किसी और को धर्म नहीं माना, अल्लाह ने साफ तौर पे कहा है, तो ये सूफी क्या धर्म को जानते हैं जो अब सब धर्म बोल रहे हैं? ये क्या सब धर्म है इस्लाम में? मैं इस्लाम में है या नहीं है मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कुरान से बोलो। कुरान में सर्वधर्म की बात है क्या? सबको धर्म माना है अल्लाह ने? जिस कुरान की चर्चा कर रहे हो,
जब कुरान में सबको धर्म नहीं माना है तो तुम क्या बकवास मार रहे हो? आपको हम बताएंगे कि पंडित जी से हम जब पहली बार मुलाकात किए उस वक्त भी आयतें पढ़ पढ़ के समझाए। कुरान बोला आप एक विरोध ही करते है। हैं, कुरान के गलत व्याख्या बयान करते हैं। मैं इसके मैं अभी एक है बोले कहा इन्नद्दीन इंदल्लाह हाँ बताइए, एक मिनट सूरह अल इमरान आयत बताइए, नंबर 19 तर्जुमा बताइए। एक ही दीन है, एक क्या ही है? दीन है जिसका एक ही दीन कहाँ से लाए? है। सुन लीजिए आप, एक ही दीन है बोले पंडित जी। हाथ बात बचते नहीं हो। हाँ, एक- लीजिए इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आपका तर्जुमा बताइए इसका क्या है? इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। यकीनन दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम। 19 और हाँ हैं? एक ही छह बोल के बताइए। ठहरिए ठहरिए। वाहिद। यकीनन दीन अल्लाह के पास इस्लाम है। एक कहाँ? तो यकीनन 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 दीन अल्लाह के पास इस्लाम है। इस्लाम। गैर इस्लाम अल्लाह के पास दीन है? गैर इस्लाम वो भी है। आप जो बोले एक ही दिन है, दिन तो बहुत है। कुरान में बताऊं आपको, गैर इस्लाम भी परस्पर विरोधी बातें आ जाएंगे। मैं ये निवेदन कर एक रहा हूँ। धर्म आप जो बोले एक कहाँ बताइए? कुरान मैं आप क्या बताइए? ऐसा है एक कहाँ है? धर्म और मजहब को आप कह रहे हैं जानना- अभी इतने बड़े पंडित जी जो आप लाके बिठाए के 1 करोड़ रुपए दिए तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। अरे तो कह वो रहे तो हैं कि वही इस्लाम बोल रहे हैं। वो धर्म क्या है। कह रहे हैं? वो क्या आप कह कह रहे रहे हैं इस्लाम पुराण इसको नहीं मानता। क्या कुरान नहीं मानता? कुरान तो मैं बोला ही नहीं। कुरान अच्छा, नहीं मानता, कुरान हमारे नहीं यहाँ मानता, आया ही कैसे नहीं मानता कुरान? नहीं आप नहीं मानते ना कुरान, कैसे नहीं मानता अभी कुरान? भाई बताइए कुरान। मेरी अभी एक किताब आई है, धर्म और मजहब में भेद क्या है। वो आप मैं अभी लिखते हैं लिखा हूँ। धर्म, आप यही तो आप मालूम हो रहा है कुछ ना। भी बाकायदा बना लो। सारा कुरान से हवाला दिया हूँ और वेद से हवाला दिया हूँ। वेद साक्षात का मंशा आपके मत मुख बदलो। से मालूम हो रहा है। किताब तो आप दिल्ली में रहेंगे, किताब यहाँ रहेगी, उसका बायोग्राफी कौन समझाएंगे उसका? आप खुद बता रहे हैं ना। एक पहले तो धर्म एक ही है, बोले धर्म की बात बोले तो उसको जो है ना विस्तार करेंगे। नहीं विस्तार कर- इन्ना दीना इंदल्लाह, एक ही दिन है। एक कहाँ से लाए भाई? शब्द एक कहाँ से आया वहाँ पर? ऐसे बहुत से आप आयत हैं कुरान एक के मिनट तोड़ भाई। मोड़ के बोलते हैं। नहीं वो- बहुत से आयत तोड़ मोड़ के बोलते हैं। क्या होता है साहब? जिहाद के ताल्लुक से तोड़ मोड़ के बोलते हैं। उसमें रोज खाने के ताल्लुक से तोड़ मोड़ के बोलते हैं। एक ये बोलने तोड़ में मोड़ अंतर के हो बोलने सकता वाली है। बातें इससे जो है धर्म साबित नहीं होता है, इखलास होना चाहिए। पंडित जी की सबसे बड़ी मूर्खता तो यह है कि वो अपनी बात लोगों के सामने बड़बड़ाते हैं और हम जब दलील सामने रखते हैं तब तो इनका मुंह बंद हो जाता है। बाजू हटने के बाद फिर वही जहालत लोगों के सामने दोहराते रहते हैं कि हमने उस वक्त कहा था कि कुरान करीम में लिखा है लियुज़िर अलद्दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अलद्दीन कुल्ली के माने होते हैं तमाम दीन, तमाम अध्ययन का लफ्ज़ कुरान करीम में मौजूद है। दीनन क़य्यमम मिल्लत इब्राहिम हनीफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दिन उसको भी दीन कहा गया। ऐसे कई आयतें हैं कुरान करीम में, हम पंडित जी के सामने बोले हैं, लेकिन जहालत ऐसी है कि वो सिर्फ जो है ना अपनी हट पर अड़े हुए रहते हैं। सच को स्वीकार करने की क्षमता पंडित जी के पास नहीं है। और 10वां झूठ, पंडित जी ने यह कहा कि हम 2016 से इनके साथ निरंतर रब्त में हैं। ये सूफीवाद वालों के साथ विचारों का आदान प्रदान, और ये 2016 से निरंतर चल रहा है। ये बात भी गलत है कि 2015 23 जनवरी 2015 से हम पंडित जी से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और ये बातें समझा रहे हैं, लेकिन उनकी जहालत ऐसी है कि इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात, वैसे तो और बहुत से झूठ इनके अंदर है, हमने 10 झूठ आपके सामने रख दिया। और ये कह रहे हैं कि दीनदार रातदार, दीन और दिन में फर्क करना नहीं आता। यही तो मूर्खता है पंडित जी की। दीन जो है वो दीन, दाल ये नून दीन होता है और दाल नून दिन होता है। दीन को दिन कह रहे हैं, दिन और रात कह रहे हैं। ये जो है उर्दू का इमला सही नहीं पढ़ने आता, अब क्या जो है ना लोगों से बात करेंगे। और कुरान करीम की आयतों को गलत सलत पढ़ के, जबकि हमने उस वक्त भी जब पहली बार मुलाकात की थी गलत आयत पढ़े तो फौरन उस वक्त टोक दिए, और जब गलत आयत पढ़े तो हमने पंडित जी को टोका, और टोकने के बाद भी पंडित जी ये कह रहे हैं कि नहीं यार मैं सही पढ़ रहा हूँ। वमा क्या बोला मैं? वयहमिलु अर्शा रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, है ना? समानिया माने 8 होता है। मैं जान रहा हूँ, मैं जान करके बोल रहा हूँ। आप गलत बोल रहे हैं। समानिया कह रहे हैं आप। हाँ। समानिया है, समानिया ने समानिया मान्य करा तो समानिया मान्य करा तो याद है, मान्य करा तो याद है। अलिफ छोड़ दे रहे हैं उसको आप। हजम कर देंगे नहीं, तो अलिफ छोड़ अगर आप एक भी चीज छोड़ा तो मान्य करा तो याद है। ऐसा है। हाँ। मानी गलत नहीं होगा। अरे वो अरे नहीं यार, मैं गलत नहीं बोला हूँ।
चोरी, उस पर सीना जोरी, यानी जो है ना गलत पढ़कर फिर लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने सही पढ़ा। और एक बात ये कह रहे हैं कि इनके 100 भी सब्सक्राइबर्स नहीं थे और हमारा नाम लेने के बाद इनके सब्सक्राइबर्स 5000 हैं। ये भी सफेद झूठ है कि मेरे नाम के साथ ये लोग अपना नाम भी भुजा रहे हैं। जिसके 100 भी सब्सक्राइबर नहीं था वो मेरे नाम से 5000 सब्सक्राइबर बन गया उनका। पंडित जी को देखना भी नहीं आता यूट्यूब पर। आज यूट्यूब पर हमारे हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड चैनल पर आप देखेंगे 17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हम ये कहते हैं कि पंडित जी को तो कोई पहचानता नहीं था, लेकिन जाकिर नायक का नाम ले लेकर अपने ईश्वर का उतना नाम नहीं लेते जितना डॉक्टर जाकिर नायक का नाम लेते हैं। और ये डॉक्टर जाकिर नायक का नाम इसलिए लेते हैं पंडित जी कि वो फेमस होना चाहते हैं, कि वो बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है ना उनको जाना जाता है। उनको अगर मैं मुखालिफत करूंगा तो मेरी जो है जय जयकार होगी या मैं फेमस हो जाऊंगा। नाजरीन, पंडित जी एक बात लोगों के सामने बार बार कहते रहते हैं कि जब उनकी हमारी बैठक 23 जनवरी सन 2015 को उनके आश्रम में हुई थी तो उसको वो ये कहते हैं कि ये डिबेट नहीं था बल्कि एक वार्तालाप थी। फारसी की एक कहावत है, दरोग गो हाफिजा नबाशत। इसका अर्थ है झूठे को खुद अपनी बात याद नहीं रहती। अब देखिए, पंडित जी हमसे पहले इस चर्चा का वीडियो बनाकर 7 फरवरी सन 2015 को अपने YouTube चैनल पर डाला है और इसमें लिखा है कि इस्लाम के मानने वाले सूफी संप्रदाय के लोगों से डिबेट। इसके ठीक 10 दिन बाद 18 फरवरी सन 2015 को 1.5 घंटे का वीडियो बनाकर हमने YouTube पर डाला है। पंडित महेंद्रपाल आर्या से सिद्दीक दीनदार के सूफी फुकरा का डिबेट के नाम से डाला है। वो हमसे पहले डिबेट के नाम से YouTube पर वीडियो बनाकर डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जब हम डिबेट के नाम से वीडियो डालते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि ये डिबेट नहीं है बल्कि वार्तालाप है। वाह पंडित जी। और जो हमने उनको जवाबात दिए उसमें पंडित जी की जुबान बंद हो गई थी। हम आपको एक एक करके बताएंगे। पंडित जी ने सबसे पहले आयत गलत पढ़ी थी, हमने उसको सुधारा। फिर उन्होंने कहा फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। इस आयत का जवाब देने के बाद पंडित जी की जुबान बंद हो गई। फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। जब उसके कल्बी मर्ज को अल्लाह बढ़ा रहा है, जब अल्लाह किसी के कल्बी मर्ज को बढ़ावे तो उसको शफा देने वाला दुनिया में कौन होगा भला? इसका मतलब तो है, ये सुनिए हाँ बताइए, मरज़न अल्लाह किसी की बीमारी को बढ़ाता नहीं, बल्कि अल्लाह इस्लाम को बढ़ाता है, जिससे वो लोगों की बीमारी बढ़ जाती। मिसाल के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौके मौके से अल्लाह ने नुसरत अता किया। आप जो है पहले थोड़े जो है ना दुश्मन थे, बाद में बहुत दुश्मन हो गए, तो उसके बाद बावजूद भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो दीन बढ़ रहा था, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 50 जब मुसलमान बढ़ रहे थे तो उनका गुस्सा बढ़ रहा था। अल्लाह तो अपने दीन को बढ़ा रहा है, अल्लाह गुस्सा क्यों बढ़ाएगा? तो अल्लाह के बोलने का मतलब यह है कि जब दीन बढ़ता है तो वो लोग भी क्रोध में आ जाते हैं। और यही तो मुरक्का है कि जवाब मिलने के बाद वो स्वीकार नहीं करते कि हाँ मुझे जवाब मिल गया। फिर एक बात आप बताएंगे तो दूसरी जहालत, यानी दूसरी तरफ जो है ना लोगों को उलझा देना और बहका देना, लोगों के अंदर फूट डाल देना। और ये बात भी हम पंडित जी के सामने बताए कि धर्म एक नहीं अनेक धर्म बताया गया है। हमने गीता का श्लोक पढ़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजः, इसको उन्होंने नकार दिया। हमने विष्णु सहस्रनामावली का श्लोक पढ़ा, को धर्मः सर्वधर्मानां भवतः परमो मतः, इसको उन्होंने हटा दिया। और हमने वेद से बताया कि नाना धर्म का शब्द जो है ना वेद में आया है। हमने बताया था जन विभ्रतो बहुधा विवाचसम नाना धर्मानां पृथ्वी यथोकसम, यह अथर्ववेद का श्लोक है। ये श्लोक पढ़ने के बाद पंडित जी के तो छक्के छुड़ गए। पहली बात तो उन्होंने कह दिया कि ये वेद का मंत्र है ही नहीं। उनके साथ जो पंडित जी बैठे थे काशाधारी, उन्होंने कहा कि ये वेद का मंत्र है ही, नाना धर्म का शब्द आया है तो ये वेद का मंत्र है ही नहीं। फिर उसके बाद हमने वेद को जब खोल कर बताया तो उन्होंने कहा कि
वेद में 12 कांड है ही नहीं, वेद में 10 कांड है। फिर बाद में खोले तो उसमें 20 कांड निकले। इस पर पंडित जी लाजवाब हो गए, आचार्य को बुलाए। आचार्य जी आकर भी यही पढ़े कि नाना धर्म का शब्द जो है ना वेद के अंदर आया है। हम हर एक को धर्म मानते ही नहीं है ना, वहाँ धर्म तो एक हर धर्म एक ही होता है। धर्म वेद में भी है ना नाना धर्म ना नहीं नाम गीता का श्लोक वेद में बताओ आया नाना धर्म पहला वाक्य है तो वेद का नहीं दूसरा अभी वेद निकालेंगे ना मालूम हो जाएगा। जन पहला है एक अथर्ववेद का है जी। अथर्ववेद का कौन सा 12:1:45 12 कांड हो गए 12 वेद में, अथर्ववेद में 12 कांड है ही नहीं, 10 कांड है। इसका मतलब निकाल के हटा दिया। पंडित जी में तो 20 कांड है उसमें। अरे आगे देखो स्वामी गड़बड़ हो गई स्वामी जी, आगे मंडल 10 है। मंडल 10 है। इसमें जो शब्द आया नाना धर्माना, अनेक प्रकार के धर्मों के मानने वाला। नाना धर्म क्या है बोलिए? नाना धर्म नहीं नाना धर्म को नहीं मानता तो नाना धर्म का लफ्ज क्यों है, हम ये पूछ रहे हैं। और इसके बाद जो आचार्य जी को बुलाए थे वो आचार्य जी के सामने धर्म के सिद्धांत, क्योंकि धर्म एक होता है, एक होता है, इन लोगों की यही लफ्जाजी होती है कि धर्म एक है, धर्म एक है, धर्म एक है, लेकिन वेद से नहीं बता सके। हम अनेक धर्म होने का प्रमाण वेद से बता दिए तो पंडित जी की जबान बंद हो गई। और जो आचार्य वहां पर आए थे उनके मुतालिक इन्होंने कहा कि 1 करोड़ भी अगर इनको झूठ बोलने के लिए दें तो ये झूठ नहीं बोलेंगे। और वो आचार्य जब इस्लाम को धर्म स्वीकार करे तो ये पंडित जी आचार्य जी को डराना शुरू कर दिए। ये वो तो मैं दिखाई दिया, आचार्य आए हैं, आचार्य जी आ गए, वेद भी आगे आए हैं और उसका जो आप हवाला सही मालूम हो जाएगा बताने और ऐसे लोग हैं अगर 1 करोड़ रुपए भी दोगे ना झूठ बोलने के तो भी झूठ नहीं बोलते। पढ़ दीजिए आप जरा जोर से। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणाम पृथ्वी यथौकसम। वैशेषिक में बताया यतो वेद निश्रेय सिद्धि स धर्म, जिससे इस लोक की भी उन्नति हो और परलोक भी सुधरे वो धर्म है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप जो है क्षमा करना, सब्र करना, ये जो चीज़ है ये सारी बातें तो इस्लाम में है। हाँ। तो क्या इस्लाम धर्म नहीं हो सकता? इस्लाम को धर्म कहेंगे या मजहब कहेंगे या समुदाय कहेंगे, धर्म तो धर्म के नाम से नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उसको हिंदू या धर्म के रूप में नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ। 1 मिनट सुनिए, ये सारी जो बातें बोली कि क्षमा करना, सब्र करना, ये सारी बातें, चोरी नहीं करना, ये सारी बातें इस्लाम में है। मैं एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ। तो क्या ये इस्लाम धर्म नहीं है फिर इस प्रकार से? इन बातों में जो जिसमें धारण करने योग्य है वो कोई भी हो, ईसाई हो, सब धारणीय है। एक बात सत्य एक ही। लेकिन ये कह रहे हैं आचार्य जी, क्या ये सारी बात हम भी कह रहे हैं तो हमारा धर्म है कि नहीं? मानेंगे, धर्म है ना? सत्य सब जगह एक होता है। ये धर्म है ना? हाँ, तो इस्लाम को आप धर्म मान रहे हैं? इस्लाम पर उसमें जो उल्टा होगा वो फिर अमान्य आप होगा। उनको डराइए मत। ऐसा है इसी के ऊपर इतने बड़े पंडित हैं, उन्हें कह रहे हैं कि जो चीजें जो 10 पॉइंट क्या कहते हैं, सुनिए जो पॉइंट गुणों को जो मानता है वही धर्म है। बैठिए ना, हम उनसे पूछ रहे हैं क्यों आप बीच में बकबक कर रहे हैं? आप जो बातें 10 तो आप कर रहे हैं उनकी पूरी बात का कुछ निकाल। जब पूरी बात हुई उसके बाद आप कमेंट बैठिए। तो हम बोल रहे हैं कि ये 10 जो पॉइंट, जितने भी पॉइंट आप सुनाए ये सारे कुरान में है। अब ये धर्म का आप सिद्धांत बताए तो यही तो सेम कुरान में है, तो फिर धर्म इस्लाम को सिद्धांत क्यों नहीं बोलते? असल में क्या आप बोल रहे कि धर्म बोलते हैं, इसमें क्या है, आप नहीं मानते, आप धर्म मानते हैं, आप धर्म नहीं मानते। अलग अलग विभाग हैं, हिंदू या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, तो वो धर्म ना होकर जीवन पद्धति है। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको दूसरा नहीं मानता। हिंदुत्व में बहुत सारी ऐसी बातें हैं देखिए जिसको पंडित जी, दूसरा मैं नहीं सिर्फ मानता। इतना पूछा आपसे कि आपके जो 10 सिद्धांत धर्म के बताए, हाँ, किसी में अगर ये सिद्धांत है तो वो धर्म है, वो धार्मिक है, पर उसमें धार्मिक है। देखिए आप बात को मोड़िए मत, आप हक बोलने वाले हैं, सत्य बोलने वाले हैं। आप ये 10 पॉइंट धर्म के हैं। धर्म अग्नि का काम है जलाना, पानी का काम है भिगोना, पर इसके अतिरिक्त हो तो फिर वो अतिरिक्त तो हर जगह होता है। अगर ये हो रहा है तो वो धर्म है या नहीं? ये है, उतने अंश में तो धर्म है।
देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है। अब ये कि जो है जब किसी को लाकर फैसले के लिए बिठाएंगे और वो फैसला उनके खिलाफ दे तो उनको डरा रहे हैं, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। जो आदमी खुद के जो है फैसला करने के लिए आने वाले को झुठलाने वाले, नकारने वाले, वो हमारी और आपकी बात क्या मानेंगे। और इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी, ये पंडित जी ने कहा। कुरान से बात करेंगे, आप बताइए पंडित जी कि 4 किताबें बोल रहे हैं, कौन सी किताब कौन से पैगंबर? दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद। दाऊद के ऊपर ज़बूर, मूसा के ऊपर तौरात और ईसा के ऊपर इंजील, मोहम्मद के ऊपर कुरान। मूसा पे तौरात नाजिल हुई, कहाँ लिखा है? कहाँ? क्या कहाँ है? मूसा पे तौरात नाजिल हुई है, कहाँ लिखा है? तो चलो मैं लिखा नहीं है, आप बताओ। क्यों बताऊँ मैं, जब है ही नहीं तो? क्या चारों के नाम मूसा के ऊपर किताब नाजिल नहीं हुई? वही तो बताओ, बोल रहा हूँ मैं। तौरात मूसा पे कहाँ नाजिल हुई, कौन सी आयत है? तौरात मूसा पर नाजिल नहीं हुई, आप इसको एक शब्द में मना कर दो तो फिर मैं पूछता हूँ। बिल्कुल हम बोल रहे हैं तौरात मूसा पे नाजिल नहीं हुई। अगर कुरान में अगर जिक्र है तो बताइए। अच्छा ठीक है, मैं अभी समय ले रहा हूँ थोड़ा, मैं अभी बताता हूँ। कुरान ढूंढ कहाँ रहा हूँ मैं, कहाँ बोला कि मैं कुरान? इन्होंने कुरान में नहीं बताया, इन्होंने तो 4 पुस्तकों को रेफरेंस दिया। 4 किताबें, अरे मैं बोल रहा हूँ ये इसमें लिखी हुई है, आप खुद पढ़ रहे हैं इसकी। कुरान देखिए, मैं कुरान की आयत पढ़ा, वबासल्लहु नबीना व मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना व अंज़ला मअहुल किताब। आप ये कुरान की आयत पर किसी की बात की फौकियत नहीं होती। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि हमने हर नबी को किताब दिया है, ये कुरान का तर्क है। आप इस पे अगर किसी की किताब लाकर आप बोलेंगे 4 हैं, पहले तो आप बोले कि 4 पैगंबर हैं, 4 किताबें हैं, 4 पैगंबर पूरे मुसलमान भाई ये कि मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, ये क्या कह रहे हैं? अच्छा आप उसी पर कायम रहे, आप उसी पर कायम रहिए। ये तो फर्स्ट में ही बताए थे आप, फिर ये फर्स्ट में बताया ना मुफ्ती किफायतुल्लाह की किताब, तो फिर 1 घंटा ढूंढे क्यों आप? अरे हमको मिल नहीं रहा था, हमें दिखा भी दे पहले तो इसमें मुझे मिल नहीं रहा। आप बता दिए थे, हम बोले थे मुफ्ती किफायतुल्लाह की मत बताइए, कुरान बताइए, तो आप ढूंढना शुरू करें। तो 1 घंटा जब आपको नहीं मिले तो फिर वही लाके बता रहे हैं। 1 घंटे तक ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। पंडित जी इसमें चिल्लाकर ये कहते हैं कि केवल मेरे 2 चुनौती है, इस्लाम को धर्म साबित करे और कुरान को कलामुल्लाह। तो हमने वहां पर कहा कि अगर कोई आदमी मेरे मुर्गे की एक ही टांग अगर गला भी काट दे तो मैं एक ही टांग बोलूंगा, तो हम उसको कैसा मनवाएंगे? तो सेम जो है ये मिसाल पंडित जी की है, उनको लाख दलीलें उनके सामने ला के रख दो, वो इस बात को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। मेरे केवल 2 चुनौती है कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करें। आप मानेंगे तो ना? नहीं मानेंगे, आप मानेंगे तो सिद्ध करेंगे। नहीं मानेंगे, सच को नहीं मानेंगे, उसको हड्डी कहा जाएगा। नहीं, किसी ने कहा मुर्गे की एक टांग है, अगर गला काटे तो मैं एक टांग बोलूंगा, तो कैसे मनाएंगे? सूफी साहब बात ये है कि जो सत्य को नहीं मानेगा वो हड्डी कहलाएगा। क्यों आचार्य? आप बोले कि जो सत्य को नहीं मानेगा वो हड्डी कहलाएगा। आप बड़े महान विद्वान पंडित जी को लाके बिठाए, वो कह रहे हैं कि ये 10 पॉइंट जिसमें है वो धर्म है, आप उसको नहीं मान रहे। और एक बात उन्होंने इसमें कहा कि बेईमान गाली होती है, हमने उस पर भी उनको जवाब दिए, लेकिन जो है खामोश मुंह फटे के फटे रह गए, कोई जवाब इसका नहीं दिए। ईमान तो अभी छोड़िए ना, ईमान है कि बेईमान है? अल्लाह के नजर में वो ईमान वाला कह दिया अल्लाह ने सबको। अल्लाह ने बेईमान, हमारे यहाँ गाली है, अल्लाह ने गाली दे दिया। जो ईमानदार नहीं वो बेईमान है। कहाँ है कुरान में? बताइए बेईमान। अरे बताइए कुरान में बेईमान। ईमानदार का विलोम शब्द क्या है? आपको बोले ईमानदार का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द लेके आप अगर बोलेंगे कि आप जो है ईमानदार नहीं है तो वो गाली है। आप कोई ईमानदारी का काम नहीं कर रहे हैं, जो ईमानदार नहीं वो बेईमान नहीं है, तो वो गाली है। अरे गाली नहीं, इसको मैं ये आप समझ रहे हैं वैसा। भाई आप मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, मैं आपकी बात को नहीं मान रहा, तो आप मेरे को बेईमान कर रहे हैं। प्रचलित शब्द क्या है? प्रचलित शब्द बेईमान है, बेईमान नहीं, जिसके पास ईमान नहीं हो बेईमान, और गाली है। कैसा होता? हाँ फिर ईमान गाली होती है, कैसा होती है? आप प्रचलित शब्दों में देखिए, बेईमान, ऐसा नहीं है, बेनियत, समझ रहे हैं? बदनीयत, ये ब से जितने भी शब्द शुरू होते हैं, इंसान का परिभाषा बताइए। बे बोलो मैं बा नहीं, बे और बा में फर्क है। फिर तो ईमान का विलोम शब्द बेईमानी और गाली से और बेगुनाह है, गाली होती है। देखो फिर आप वहाँ पर वो तो व्याकरण की बात हो गई साहब, वो व्याकरण की बात। तो मैं वही बता रहा हूँ साहब, आपको ये बताइए मेरे को कि बेईमान का क्या मतलब है? बेगुनाह पर वही बोलो मैं, इसमें ईमान जिसके पास नहीं उसको बेईमान बोलते हैं, और बेईमान गाली है बेगुनाह। पंडित जी का मामला ऐसा है, एक मिसाल आपके सामने बयान करके इस हकीकत को
आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। एक आदमी बाजार में बैठकर टमाटे बेच रहा था, 10 रुपये किलो टमाटे, चिल्ला रहा है 10 रुपये किलो टमाटे, 10 रुपये किलो टमाटे, जबकि 50-60 रुपये किलो मार्केट में टमाटे बिक रहे हैं और ये बाजार में बैठकर चिल्ला रहा है कि 10 रुपये किलो टमाटे, 10 रुपये किलो टमाटे। तो लोग दौड़े गए कि भाई यहाँ पर 50-60 रुपये किलो टमाटे मार्केट में है तो 10 रुपये किलो कैसे बेच रहा है। जब करीब गए तो देखे कि वो टमाटे सड़े हुए थे, उसके अंदर से बदबू आ रही है। वो देखकर लोग वहां से निकल गए, ये तो सड़े हुए टमाटे बेच रहा है। तो पंडित जी की ऐसी ही मिसाल है कि उनके पास कोई ज्ञान तो नहीं है, जहालत है और गंदी भाषा है और झूठ है। ये देखकर लोग जो है उनसे कोई मुंह लगना नहीं चाहते। हम ही नहीं बल्कि कई लोग पंडित जी से बात कर कर उनकी जहालत को देख चुके हैं और उनके पास जाना सिर्फ जो है जहालत को हवा देने के मुतरादिफ है। इसलिए वो चिल्लाते रहते हैं कि मैं दहली बुला रहा हूं, मैं दहली बुला रहा हूं, मैं दहली बुला रहा हूं। नहीं जाने की वजह क्या है? ये जहालत है। सबसे बड़ी बात जहालत तो ये है कि जवाब देने के बाद भी उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी बात, झूठ पर झूठ बोलते हैं। और तीसरी बात यह कि वो गंदी भाषा, गाली गलौज पर उतर जाते हैं। उनकी जो गंदी भाषा है वो आपके सामने रखेंगे, आप देखकर खुद फैसला कर सकते हैं कि ऐसा इंसान क्या डिबेट करने के काबिल है। ये किस बात का पैदा हुआ आ जाए सामने, भागते सड़क मदद से तुझे बोलने में शर्म नहीं आ रही है? जला के बच्चे हरामजादे हो, हरामजादे। मुझे लगा कि हलाला के माल हो, नालायक के बच्चे। हराम के पिल्ले सलाहियत नहीं है, ताकि गाड़ में दम है तो दम जवाब देकर दिखा। बकवास कर रहा है हराम के पिल्ले, हरामजादे, गधे के बच्चे। आजा हराम के पिल्ले, मैं आज तुझे सुना देता हूँ। लूत के काल में एक दूसरे से गाड़ मरवा रहे थे, मार रहे थे गाड़, वो अल्लाह को पसंद नहीं आया। मैं चूतिया कहीं का। तो ये जहालत ऐसी रखने के बाद कौन उनसे जो है जाकर बैठकर, जो संजीदा आदमी है या जो है धर्म की बात को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, कौन उनसे जो है ना बात करेगा। ये जहालत है जिसकी वजह से जो है कोई भी उनके पास जाना नहीं चाहता। और पंडित जी इतने घबराए हुए हैं कि हम 2015 से उनको बुला रहे हैं हैदराबाद आओ। इसलिए हमारे आश्रम के लोगों ने ये फैसला किया कि ऐसे जाहिल आदमी के पास जाना सिवाय जहालत के कुछ नहीं है। इस वजह से यहाँ पर बुलाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन पंडित जी इतने घबराए हुए हैं कि हैदराबाद का नाम लेते ही उनका हृदय कांपने लगता है। अगर वह सच्चे होते तो उन्होंने कहा, कोई मौलाना अगर मेरे कहे हुए शब्द को झूठा साबित कर दे तो मैं गुलाम बन जाऊंगा। मैं दुनिया वालों को सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके चैलेंज दे रहा हूँ कि कोई भी मौलाना अगर मेरे पढ़े हुए शब्द को गलत निकाल दे, गलत बता दे, तो मैं गुलाम बन जाऊंगा। अगर इस बात पर पंडित जी सच्चे होते तो हमने तो 1 करोड़ का इनाम रखा था उनके झूठ को सच साबित करने के लिए। तो फिर सच साबित करके जो उनकी कही हुई बात अगर सच होती तो सच साबित करके 1 करोड़ रुपए लेना चाहिए था, या तो अपने कहे हुए अल्फाज के मुताबिक गुलाम बनने के लिए आ जाना चाहिए था। लेकिन इससे भी ये साबित होता है कि पंडित जी सिर्फ बकवास करने वाले हैं, सच्चाई को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। नाजरीन, हम जो है मुनासिब समझे कि इनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए इन बातों को आपके सामने रखें। तो नाजरीन, ये पंडित जी हमेशा इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना, इस्लाम के खिलाफ बकवास करना, ये सिर्फ शोहरत के लिए अपनी बातें लोगों के सामने झूठी बातें फैलाते रहते हैं। इनको सच्चाई को स्वीकार करने से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। आप उनके हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि सिर्फ अकाउंट नंबर होता है। वीडियो के मुतालिक कोई भी वहां पर सफाई क्लैरिफिकेशन नहीं होता, वीडियो के मुतालिक कोई बात नहीं होती। सिर्फ वहां पर पेटीएम नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बीम नंबर, ये सिर्फ जो है ना पैसे भरने के अकाउंट नंबर उनके वीडियो में 2 मिनट का 5 मिनट का भी अगर वीडियो है तो उसके अंदर अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में डालते हैं पंडित जी। ये सिर्फ जो है ना पैसे कमाने की एक दुकान बनाकर पंडित जी बैठे हुए हैं। इनको धर्म से और सच्चाई को स्वीकार करने से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा इतने लोग गुरु मानते हैं, जब सब 1-1 रुपया अगर दे दे हर महीने में, ज्यादा रोजाना देना नहीं पड़ेगा, 1 रुपया महीने में देने की औकात नहीं है क्या? 1 रुपया महीने में देने की औकात नहीं है क्या? अगर ये सच्चाई को स्वीकार करने वाले होते तो हमारी पहली मुलाकात में जो ये लाजवाब हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात साबित करने पर ये लाजवाब हुए, एक ही धर्म बोलने पर ये लाजवाब हुए,
हमने इस्लाम को धर्म साबित किया, इस पर ये लाजवाब है। आचार्य को लाकर बिठाए, 1 करोड़ रुपए भी देंगे तो ये झूठ नहीं बोलेंगे। वो आचार्य जी हमारी तायद करे, उस पर भी ये लाजवाब हो गए, कोई जवाब नहीं दे सके। ऐसे कई बातें हैं, ये तमाम बातों को यहाँ पर बताया नहीं जा सकता, वक्त ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि पंडित जी सिर्फ जना फेमस होने के लिए और पैसे बटोरने के लिए ये अपने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं और लोगों से पैसा बटोरते हैं। सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता इनके अंदर है और ना ये कभी सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं। नाजरीन, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही किसी मौजू पर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज।